हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सामाजिक नियंत्रण क्या होते हैं, व्हाट इज सोशल कंट्रोल्स। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, नियंत्रण के बिना समाज संगठित नहीं रह सकता है। अब सामाजिक नियंत्रण एक तरह का दबाव होता है जिसके द्वारा व्यक्तियों को विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर किया जाता है। समाज अपने सदस्यों पर प्रत्येक प्रकार के नियंत्रण रखता है ताकि वह समाज जीवित व संगठित रह सके। सामाजिक नियंत्रण ऐसी अवस्था पैदा करता है जिसके साथ व्यक्ति का समय समय पर समाजीकरण भी होता रहे। अब देखिए सामाजिक नियंत्रण क्या है। सामाजिक नियंत्रण एक प्रकार किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है जिससे व्यक्ति को समाज के अनुसार समाज के नियम के अनुसार पालन करवाया जा सके। जैसे सरकार कानून बनाती है कि व्यक्ति जो है समाज के लिए कार्य करे, समाज के विरुद्ध कार्य ना करे, उसे हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। और अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है, तोड़ता है, तो उसे सरकार सजा देती है, कानून सजा देता है। तो इस प्रकार से समाज को नियंत्रण रखते हैं। इसी को सोशल कंट्रोल कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए मैकाइवर का कहना है कि सामाजिक नियंत्रण वह तरीका है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता बनी रहती है और यह एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में कार्य करता है। अब सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंट्रोल्स। तो देखिए सामाजिक नियंत्रण पुरानी व्यवस्था को कायम रखता है। इट्स मेंटेन ओल्ड सिस्टम। देखिए समाज के नियम रहने के लिए या पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने का भी सामाजिक नियंत्रण की विशेषता है। परंतु समाज परिवर्तनशील है और इसमें दिन प्रतिदिन अनुसंधान होते रहते हैं। परिवर्तन से भाव यह नहीं होता कि समाज अपनी संस्कृति या सभ्यता या प्राचीन व्यवस्था को खो देता है, बल्कि परिवर्तन के आने के साथ ही प्राचीन सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए नई पीढ़ी पर दबाव डाला जाता है। अब देखिए जो सामाजिक नियंत्रण है वह पुरानी व्यवस्था को भी संजो कर रखता है, संभाल कर रखता है। जैसे आप देखते हैं ताजमहल, लाल किला या फिर इतने कितने भी पुराने किले हैं, उनको सरकार संभाल कर रखती है, अपने नियंत्रण में ले लेती है कि कोई व्यक्ति उसका नुकसान ना कर सके। उसको संभाल कर रखती है और लोगों को उससे के बारे में बताकर लोगों को प्रशंसा देती है, उनकी संस्कृति के बारे में बताती है, नई पीढ़ी को उसके बारे में बताती है कि किस प्रकार का पिछला समय था। तो यह इसकी एक विशेषता है। और नेक्स्ट है हमारा सामाजिक नियंत्रण व्यक्तिगत व्यवहार पर दबाव डालता है। सोशल कंट्रोल प्रेशर्स ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। और ये सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति के व्यवहार पर भी नियंत्रण रखता है। कभी कभी व्यक्ति के विचार समाज के विचार के साथ मेल नहीं खाते, जिसके कारण लोग समाज के साथ संघर्ष का रास्ता भी अपना लेते हैं, जिसके साथ समाज टूटने का भी डर लगा रहता है। इस कारण सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति के व्यवहार पर भी प्रभाव डालता है। अब देखिए समाज जो है वह व्यक्ति के व्यवहार पर भी नियंत्रण रखता है। अब देखिए किसी का कुछ मानना है, किसी का कुछ सोचना होता है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, जिसके अनुसार अगर कोई भी राज्य में कार्य होता है तो कोई उसकी प्रशंसा करते हैं, कोई उसकी बुराई करते हैं, और अगर कोई बुराई कर रहा हो तो वह कोई गलत कार्य ना करे, इसलिए सरकार उस पर उसके व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। जैसे कई प्रकार के आतंकवादी दल बन जाते हैं या फिर गलत तरह के समूह बन जाते हैं जो सरकार के पर दबाव डालते हैं या फिर गलत कार्य करते हैं, उन सबको रोकता है सर। यह एक सामाजिकरण की दूसरी विशेषता है। और नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया हमारे समाज में लगातार व्यापक रहती है। प्राचीन समाज में साधारण समाज होते थे, परंतु उनके बीच भी नियंत्रण पाया जाता था। यह ठीक है कि जैसे जैसे समाज के बीच परिवर्तन आता रहा, वैसे वैसे ही नियंत्रण की प्रक्रिया में भी परिवर्तन आते रहे हैं। देखिए सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया वह हमेशा स्टार्टिंग से ही चली आ रही। पहले जो होते थे राजा होते थे, वह अपने प्रजा पर नियंत्रण रखते थे। उसके बाद थोड़ा टाइम बदला, अब सरकार आ गई, सरकार लोगों पर नियम के अनुसार नियंत्रण रखती है। तो यह स्टार्टिंग से ही चली आ रही है, निरंतर प्रक्रिया होती है। और नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति को दिशा प्रदान करता है। इट गिव्स डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल्स। सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति को यह दिशा प्रदान करता है कि कई बार व्यक्ति ऐसी अवस्थाओं के बीच फंस जाता है कि उनका वहां से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। उन्हें नहीं पता लगता कि किस प्रकार के व्यवहार को अपनाएं और किस प्रकार के व्यवहार को ना अपनाएं। सामाजिक नियंत्रण ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करता है और व्यक्ति को इस बारे में भी ज्ञान देता है कि कैसे व्यवहार समाज की भलाई के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति सही व्यवहार को अपनाकर अपने और समूह की प्रगति का रास्ता चुनता है। अब देख कई बार अलग अलग प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कोई गलत निर्णय हो जाता है या कोई भी, तो उसके पीछे दंगे हो जाते हैं
लोग सड़कों को तोड़ देते हैं, कारों को तोड़ देते हैं, सरकारी बिल्डिंग्स को तोड़ देते हैं, तो नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस समाज की नियंत्रण जब उस पर सरकार जो है अपना फिर एक्शन लेती है, पुलिस एक्शन लेती है, उन्हें पकड़ती है, तो इस प्रकार से वह नियंत्रण रखते हैं कि यह कार्य नहीं करने चाहिए और इस वजह से तुम्हें सजा दी गई है, तो आगे लोगों को शिक्षा मिलती है कि इस प्रकार से तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या हैं। अब एजेंसीज क्या हैं सोशल कंट्रोल्स की। तो देखिए पहला है परिवार। अब सामाजिक नियंत्रण, यहाँ दोस्तों नियंत्रण आएगा, सामाजिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण एजेंसी परिवार को माना जाता है। परिवार सामाजिक संबंधों का जाल है। परिवार अपने सदस्यों को नियंत्रण के बारे में जानकारी देता है। परिवार समाज की नींव होता है। माता पिता अपने बच्चों को ऊपर अलग अलग तरीके के साथ नियंत्रण की कोशिश करते हैं। बुरे कार्य ना करने के लिए परिवार ही बच्चों को समझाता है। परिवार में ही बच्चे को अनुचित व्यवहार के ज्ञान प्राप्ति होती है। परिवार सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए परिवार में ही जो बच्चा होता है वह नियंत्रण के बारे में जानता है, उसके ऊपर परिवार का नियंत्रण होता है। किस चीज़ के बारे में कोई भी फैसला लेना होता है तो वह अपने माता पिता से पूछ लेता है। इस प्रकार से वह नियंत्रण के बारे में सबसे पहले परिवार में सीखता है। फिर उसके बाद खेल समूह आ जाते हैं, प्लेग्राउंड। अब परिवार के नियंत्रण के पश्चात वह खेल समूह के नियंत्रण के अधीन आ जाते हैं। बच्चा अपने खेल समूह नियंत्रण में आकर अपने आप को बदलना आरंभ करता है। वह दूसरों की तरह बोलना सीखता है, व्यवहार करना सीखता है। खेल समूह के में आकर वह खेल नियमों का पालन करता है। यहाँ भी उस पर नियंत्रण होता है, कई सारे रूल्स होते हैं जिसका फॉलो करना होता है, नहीं करने पर फाउल हो जाता है। तो इस प्रकार से वह नियंत्रण सीखता है। और सेकंड है लोक रीतियाँ, फोकवेज। लोक रीतियाँ सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक संबंधों के साथ संबंधित होती हैं। यह व्यक्ति के सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू को नियमित करती हैं। लोक रीतियों से किसी भी समाज के सामाजिक व्यवस्था की प्राकृतिक कदरों, कीमतों, भौतिक व्यवस्था आदि के बारे में पता चलता है। यह लोक रीतियाँ हमारी संस्कृति को भी संभाल कर रखती हैं और यह लोक रीतियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती हैं। अब देखिए लोक रीतियाँ क्या होती है, जो भी हमारी परंपराएं या फिर कोई भी हम त्यौहार मनाते हैं वह सब हमारी लोक रीतियाँ होती हैं और यह हमारी संस्कृति को है वह संभाल कर रखती हैं। और नेक्स्ट है रिवाज, कस्टम्स। तो रिवाज भी सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। जो लोक रीतियाँ बहुत लंबा समय स्थिर रह जाती हैं वह रिवाज बन जाती हैं। रिवाज व्यक्ति को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है ताकि वह समाज में उसी तरह से व्यवहार कर सके। व्यक्ति को इनके द्वारा अपनी मातृभाषा, स्थिति, भूमिका, संबंधों का ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखिए जो रिवाज है वह व्यक्ति को नियंत्रण रखता है कि किस प्रकार से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं कार्य करने चाहिए। तो यह भी रिवाज के जरिए पता लगता है। देखिए किसी के यहाँ रिवाज होता है नॉनवेज ना खाने का, किसी में नॉनवेज आम होता है, तो लोग उसी प्रकार से कार्य करते हैं। उनमें पाबंद लगा होता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए ऐसे। तो रिवाज भी एक तरह से कंट्रोल करता है। और फिर धर्म, रिलीजन। धर्म का प्रभाव हर प्रकार से व्यक्ति पर एक जैसा पड़ता है, अर्थात चाहे व्यक्ति गरीब हो चाहे अमीर हो सबका साथ देता है। व्यक्ति परमात्मा के डर से गलत काम करने से डरता है। धार्मिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति समाज में रहते हुए अपने आपसी भेदभावों को समाप्त कर देता है। सामूहिक भावना का निर्माण हो जाता है। कई लोग धार्मिक नेताओं के उपदेशों के नियंत्रण में आकर हर काम अपने मुताबिक करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए लोग धर्म के नियंत्रण में भी आकर कार्य करते हैं। कोई किसी के धर्म में यह कार्य करना गलत होता है, किसी के धर्म में कोई कार्य गलत करना करना गलत है, तो लोग अपने अपने धर्म के अनुसार भी एक नियंत्रण होता है कि कौन से कार्य करने हैं या नहीं करने हैं। और अब सामाजिक नियंत्रण के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, फॉर्मल कंट्रोल्स क्या हैं, ये जब समाज के सदस्यों का व्यवहार जानबूझकर बनाए हुए नियंत्रण के उद्देश्य के द्वारा नियंत्रित हो, इनको जानबूझकर बनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन आदेशों की पालना करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर कानून, सरकार, जेल आदि ऐसे यहाँ पर दोस्तों ऐसे सजा देने के साधन होते हैं कि व्यक्ति अपने आप ही सरकार के बनाए नियमों का पालन करता है। अब देखिए जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण होते हैं वह सरकार के ऐसे नियंत्रण होते हैं जो जानबूझकर बनाए जाते हैं और जिसका पालन सभी को करना होता है। और जैसे कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम होते हैं, कानून होते हैं, सरकार, जेल होती है, इन सब का पालन सभी को करना होता है और यह एक डॉक्यूमेंट पर लिखे हुए प्रिंटेड होते हैं। इन्हें हम औपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। और औपचारिक नियंत्रण की विशेषताएं क्या हैं, तो बाध्यता,
तो ये औपचारिक नियंत्रण में बाध्यता का लक्षण होता है। यह बाध्यता का अर्थ है कि हर एक व्यक्ति को इनको अनचाहे मन से मानना ही पड़ता है। हाँ दोस्तों, पड़ता है आएगा, पड़ता है। यह व्यक्ति पर दबाव डालते हैं कि इन नियमों को मानना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए, इसमें बाध्यता होती है। ये नहीं होता है किसी व्यक्ति को ये मानना है कि नहीं मानना, ये सबको मानने पड़ते हैं। अगर आप एक स्टेट में रह रहे हो तो वहाँ पर आपको स्टेट के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक कंट्री में रह रहे हो, फॉलो करने पड़ते हैं उसके रूल्स। तो इसमें सब बाध्य होते हैं। अपनी इसमें इच्छा नहीं चलती है, मैंने मानना है नहीं मानना, इस तरह की इच्छा इसमें नहीं चलती हैं। और इनमें नियमों की व्यवस्था होती है, सिस्टम ऑफ रूल्स होते हैं। औपचारिक नियंत्रण के साधन और कुछ नहीं बल्कि नियमों की व्यवस्था होती है, तथा यह नियम शासित व्यवस्था द्वारा बनाए तथा लागू किए जाते हैं। हर एक व्यक्ति को इन्हें मानना जरूरी होता है। अब देखिए, इसे एक व्यवस्था, एक सोच समझ कर इन्हें लागू किया जाता है, और इसे जिसका इस राज्य पर नियंत्रण होता है वो इन चीज़ों को लागू करता है। जैसे पहले राजाओं का नियंत्रण होता है, राजा लागू करते थे, और अब सरकार का नियंत्रण होता है राज्य के ऊपर, तो राज्य इन्हें लागू करती है। और थर्ड है स्पष्टता, क्लियरिटी। यह ठीक है कि औपचारिक नियंत्रण के साधन नियमों की व्यवस्था होते हैं, परंतु यह नियम अस्त व्यस्त नहीं बल्कि स्पष्ट नियम होते हैं, और अगर इन नियमों को कोई तोड़ता है तो इसकी स्पष्टता के कारण उसको दंड भी दिया जाता है। अब देखिए, इसमें स्पष्टता होती है। अगर कोई भी नियम बनाया गया तो उसे एक पेज पर लिखा जाता है, प्रिंट होता है, और उससे स्पष्ट होता है कि अगर किसी ने ये कार्य किया तो फिर उसे इतने साल की ही सजा दी जाएगी। तो इस प्रकार से स्पष्ट होते हैं। जबकि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या है? अब जब समाज के सदस्यों का व्यवहार गैर रस्मी ढंग के साथ बनाए गए उद्देश्यों के द्वारा नियंत्रण होते हैं, व्यक्ति इनकी पालना सामूहिक दबाव के कारण करता है। उदाहरण धर्म, परिवार, लोकाचार, लोकरीति, लोकगीत आदि नियंत्रण के ऐसे साधन हैं जिनकी पालना व्यक्ति स्वयं करने लगता है। अब देखिए, ये इस प्रकार के अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण होते हैं। इसमें व्यक्ति जो है समाज के डर से कार्य करता है। जैसे धर्म हो गया, अगर वह इस धर्म के विरुद्ध जाएगा तो लोग उसे समाज से निकाल देंगे। और फिर परिवार होता है, लोकाचार होते हैं, लोक रीतियाँ होती हैं, ये सारे अनौपचारिक होते हैं। और अनौपचारिक के नियंत्रण की विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, यह अपने आप विकसित होते हैं, ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं ये। इनकी विशेषता यह है कि इनको विकसित नहीं करना पड़ता, यह अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। यह तो समाज के विकास के दौरान समाज के सदस्यों के आपसी लेन देन से ही विकसित होते जाते हैं। अब देखिए, जो अनौपचारिक नियंत्रण होते हैं बनाए नहीं जाते, अपने आप बन जाते हैं। जैसे आप अगर कहीं एक दूसरे के किसी इलाके में रहते हो, वहाँ आसपास के लोगों से दोस्ती हो जाती है, या फिर उनके रूल्स को फॉलो करने लगते हैं, तो आपसी संबंधों से यह बन जाते हैं और इनको समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। इट हैज सोशल सेंसेशन। देखिए, अनौपचारिक नियंत्रण के साधन क्योंकि समाज में विकसित होते हैं, इसलिए इनको समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है, तथा इनके विरुद्ध जाना समाज के विरुद्ध जाने के बराबर माना जाता है। इनको स्वीकृति किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की स्वीकृति इन्हें प्राप्त होती है। और देखिए, समाज की स्वीकृति प्राप्त है। अगर आप किसी धर्म को फॉलो नहीं कर, अगर आप किसी धर्म के विरुद्ध बोलते हो, उसके विरुद्ध, तो उन्हें फिर आप समाज को आपको तो फिर आपको समाज के विरुद्ध आप बोल रहे हो, और समाज फिर आपको उस प्रकार से सजा देता है। अब यह लिखित नहीं होते हैं। अब ये सामाजिक प्रथाएं, ये सब लिखित नहीं होती हैं, क्योंकि लिखित होने पर यह औपचारिक साधन बन जाएंगी। इनका कोई रूप नहीं होता, यह अमूर्त होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, अगर इस वीडियो में या फिर किसी भी टॉपिक में आपको कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।